चलो ठीक है। हाँ लगा लगा, सही है। तो HTML CSS का काम हो गया था, सही है पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब मेन काम आता है उसको छेड़ना है, सही है। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है ना मुझे, ये जो मेरी सीवी शो हो रही है, सही है, ये सिंपल सी सीवी हमने बनाई थी, जो ये हमें शो हो रही है। अब फिलहाल के लिए ना मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अपने index.html पे आता हूँ, और ये जो रिज्यूमे वाला सेक्शन है मैं इसको फिलहाल के लिए अभी कमेंट करके रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ रिज्यूमे सेक्शन, ठीक है। ये मेरा रिज्यूमे का सेक्शन है। अब पता है कब शो होगा, जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा ना, तो ये रिज्यूमे शो हो, सही है, वरना नहीं हो, ठीक है। अगर मेरा फॉर्म जो है परफेक्टली सबमिट हो जाता है तभी ये रिज्यूमे शो हो, वरना नहीं हो, ठीक है। सही है। क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें कॉन्फ़िग की फाइल बनानी पड़ेगी। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमें बनानी होती है ना, तो हम हाँ यहाँ पे ठीक लिख देंगे TSC हाइफन हाइफन इनिट, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल बन के आ गई, और हमें मॉड्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पैकेज की फाइल भी डाउनलोड करके रखते हैं, है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन वाली। हाँ तो उसके लिए npm मैं लिखूंगा हाइफन हाइफन npm init हाइफन वाई, नहीं हाइफन हाइफन तो TSC में आता है ना, यहाँ पे आएगा npm init हाइफन वाई से हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल जनरेट होके आ जाएगी। मैं अब इंटर करता हूँ, पूरी फाइल जनरेट होके आ जाएगी, सही है। सही है। सही है। अब सबसे पहला काम, यहाँ पे ना हम एक फोल्डर बनाएंगे डिस्क के नाम से, सही है। इसके अंदर आएगा जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर आएगी जावास्क्रिप्ट की फाइल, और एक फोल्डर बनाएंगे SRC के नाम से, ओ इसके अंदर नहीं बनाना, और एक फोल्डर बनाएंगे SRC के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आएगी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, यानी कि रूट की फाइल। अब सबसे पहला काम हम टीएस कॉन्फ़िग में आएंगे, हमें यहाँ पे ये ES 2016 से ES नेक्स्ट करना होगा, पहला काम, सही है। और दूसरा यहाँ पे लाइब्रेरी में भी हमें ES नेक्स्ट करना होगा, इसको अनकमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे ES नेक्स्ट, ES नेक्स्ट, और एक और डालेंगे टॉम, सही है। ये दो चीज़ें हमें करनी होती हैं। और अगला काम, हमें मॉड्यूल को चेंज करना है, कॉमन जेस को हटा के हमें यहाँ पे नॉट नेक्स्ट लिख देना है, ठीक है, नॉट नेक्स्ट। और यहाँ पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी हमने यही करना है, ठीक है। हमने कॉमन जेस को हटा के यहाँ पे भी नॉट नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है, नॉट नेक्स्ट यहाँ पे डाल देंगे। और अगला काम, हम चाहते हैं कि जब SRC के अंदर जो फाइल आए ना, वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफाइल हो जाए, यानी कि जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफाइल हो जाए, बनेगी वो SRC के अंदर ही। SRC के अंदर मैं फाइल बना देता हूँ, मेरी जो होगी वो फाइल होगी app.ts, सही है। SRC में टाइपस्क्रिप्ट की फाइल आएगी और डिस्क के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी। क्लियर है ना, सही है। पुराना काम याद आ गया ना। हाँ। अब उन दोनों को आपस में सही से बताना है, तो हमें कॉन्फ़िग के अंदर ही छेड़छाड़ करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो रूट डायरेक्टरी वाला है लाइन नंबर 29 पे, इसको अनकमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे SRC, ठीक है। यानी कि रूट डायरेक्टरी जो है ना, यानी कि रूट वाली फाइल। देख भाई, प्रोजेक्ट की जड़ तो टाइपस्क्रिप्ट है ना, बस टाइपस्क्रिप्ट से ट्रांसफाइल होकर कोड जावास्क्रिप्ट में जा रहा है, तो जड़ तो हमारी टाइपस्क्रिप्ट है। तो रूट यानी कि जड़, तो रूट डायरेक्टरी में हमने कौन सा फोल्डर डाल दिया, SRC वाला। और हमारे पास लाइन नंबर आई थिंक 58 है, हाँ 58 है। यहाँ पे लिखा हुआ है आउट डायरेक्टरी, सही है 58। इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे डिस्ट, यानी कि जो SRC की जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होगी ना, वो जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफाइल होके ये डिस्क के अंदर आएगी, सही है। तो ये काम अभी हमारा कर देगी, ठीक है। और अगला का एक और काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें main.js की बजाय app.js डाल देंगे, ठीक है। जो हमारी फाइल है app.js, सही है। यहाँ पे क्या है, सॉरी, हाँ app.js है ना, क्या था, हाँ app.js कर देंगे, app.ts। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। app.js जावास्क्रिप्ट आएगी, जावास्क्रिप्ट सही है। सही है। रन तो जावास्क्रिप्ट होगी ना ब्राउजर में, हाँ रन रन। तो जावास्क्रिप्ट होगी। और अगला, हमें टाइप भी चेंज करनी होगी, कॉमन जैसे हम मॉड्यूल डाल मॉड्यूल देंगे, सही सही है। है। ये काम हमें करना था। अब हमारा सारा जो प्रोजेक्ट का काम है वो सेटल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमें अब क्या करना है, इधर आ रहे हैं, ठीक है। app.ts के अंदर आएंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए ना
मैं इसको ट्रांसपाइल कर दूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्क के अंदर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही अब ट्रांसपाइल करूँगा ना, मैं खाली लिखूंगा TSC, ये ट्रांसफर हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, और जैसे ही जो फाइल जावास्क्रिप्ट में जाएगी वो फॉलन डिस्क के अंदर चली जाएगी, सही है। अब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो डिस्क के अंदर आ गई होगी। मैं डिस्क को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो तो जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई, देखो डायरेक्टली इसके अंदर आ गई। वो कैसे आ गई? क्योंकि हमने यहाँ पे आउट डायरेक्टरी में हमने डाला डिस्क, यानी कि जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है, सही है। डिस्क हमने यहाँ पे डाला लाइन नंबर 58 पे आउट डायरेक्टरी में, और रूट डायरेक्टरी यानी कि जो जर है उसके अंदर लाइन नंबर 29 पे रूट डायरेक्टरी जो जर है वहाँ पे हमने डाला SRC, यानी कि जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जिस फोल्डर में हमने वो फोल्डर यहाँ पे डाल दिया, उसका नाम है SRC, सही है। तो ये हमारा काम यहाँ पे डन हो गया। अब मेन काम पे आया था। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने इनपुट आ रहे हैं? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 हैं। 7 हमारे पास फॉर्म के अंदर फील्ड हैं, जो हम फिल अगर प्रॉपर करेंगे तो हमारी जो CV है वो बन के आए, नहीं तो नहीं आए। तो अब हमें सबसे पहला काम करना क्या है, हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें एक और काम भी करना है, हमें हमारी जो टाइप जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हमें HTML के अंदर लिंक भी तो कराना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे यानी कि जो मेरा CV का सेक्शन खत्म हो रहा है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर दूंगा, ठीक है, SRC, और SRC में डाल दूंगा ./dist और हाँ, क्योंकि हम इसके अंदर ना मॉड्यूल का भी यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सही है, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डाउनलोड के लिए ना हम एक लाइब्रेरी उठाएंगे, सही है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट की नीड होगी। तो इंपोर्ट भी अगर हमें कराना होता है ना, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालते हैं, उसका नाम होगा मॉड्यूल। एक मिनट, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं दिखाता, एक मिनट। हाँ याद आ गया, टाइप मॉड्यूल हमें ये भी डालनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमें जो है ना अपना स्ट्रक्चर रखना है, क्योंकि अगर हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में, जावास्क्रिप्ट की फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीड आ रही है, तो हमें उसमें फिर टाइप भी डालनी पड़ती है, और टाइप हम बता देंगे मॉड्यूल यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है भाई। सही वही है। काम जो हमने यहाँ पे टाइप मॉड्यूल डाला था, वही सेम काम यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। अब जो है ये लिंक हो गई है, जावास्क्रिप्ट जो है HTML से लिंक हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए console.log लिखूँ ना, मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ हेलो, मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ हेलो, और अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ। मैं अब अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आऊँ ना, तो मेरे पास कंसोल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन आ रहा है। मैं रीलोड करता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, ट्रांसफाइल तो किया ही नहीं, ठीक है, ट्रांसफाइल कर दिया। अब मैं आता हूँ, देखा तो मुझे हेलो शो हो रहा है, देखा। लेकिन अगर मैं अपनी HTML की फाइल के अंदर से इसका लिंक कमेंट कर देता हूँ, यानी कि लिंक मैंने हटा दिया, तो अब जो है ना क्या होगा पता है, अब मेरे पास console.log शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो HTML के साथ लिंक नहीं है, मुझे लिंक करानी है, तो सीधा मैं बस इसको अनकमेंट कर दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, लिंक हो गई, और कंसोल भी मुझे अब यहाँ पे शो हो रहा है, सही है, कंसोल भी मुझे यहाँ पे हेलो शो हो रहा है, ठीक है। और लाइन नंबर यहाँ पे क्या है, app.jsp1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम यहाँ से होता है, ठीक है। अब तकरीबन सबने डोम की वीडियो कवर कर ली होगी, तो अब डोम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे सबको आईडी दी हुई है, हम हर एक की आईडी को गेट करके उसका एलिमेंट अब हम गेट कर लेंगे, ठीक है। सबको डोम तो बता दिया था, उसकी नीड कराने की जरूरत नहीं है, हम एक एक आईडी को गेट करके उसका एलिमेंट हम गेट कर लेंगे, ठीक है। हम एक एक इनपुट की आईडी को गेट करके उसका एलिमेंट गेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूजर नेम। मैं यूजर नेम की आईडी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे console.log, चलो लगे रहने दो, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट यूजर नेम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बराबर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा यूजर नेम, ठीक है।
अब अगर मैं इसको कंसोल पे करा के मैं फिलहाल के लिए दिखा देता हूँ ताकि एहतियातन, तो अब मुझे ना ये HTML का एलिमेंट शो करेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हम अब टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे इसको ना, सबने टाइप असर्शन तो पढ़ी हुई है। टाइप असर्शन याद है ना क्या करती है? हाँ अहमद, हैं? टाइप असर्शन याद है ना क्या करती है? टाइप असर्शन, हाँ। सही है। तो ए, हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। मैं इसको बोलूंगा भाई कि इसको किस, कि ये जो वेरिएबल में चीज आ रही है ना, इसको आप समझो एज आ HTML उसको जबरदस्ती टाइप दे देंगे। HTML इनपुट एलिमेंट, एज आ HTML इनपुट एलिमेंट, इसको समझो, ठीक है। तो ये काम इस तरीके से इसमें होता है। ये वही अब मैं वाला है। इसको अगर कंसोल कराऊँ ना, मैं यहाँ पे ट्रांसपाइल कराता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सही। पे ट्रांसपाइल कराता हूँ और मैं यहाँ पे अब रन करवा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अब इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे इनपुट शो करा दिया इसने। क्लियर है, बिल्कुल सही। वैसा का वैसा जैसा हमने अपने HTML के अंदर लिखा है, सही है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब हम एक एक करके सारे गेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब आता हूँ, अगला कौन सा यूज़र ईमेल का, तो मैं इसको भी गेट कर लेता हूँ। इस वाले इनपुट को भी मैं गेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट यूज़र ईमेल, मैं उसको बराबर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे यूज़र वाली आईडी डाल दूंगा और उसको भी मैं एज आ एच टी एम एल इनपुट एलिमेंट सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और अगला है हमारे पास यूजर का नंबर का, तो मैं उसकी भी यहाँ पे आईडी उठा लेता हूँ। मैं उसकी भी यहाँ पे आईडी उठा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट यूजर नंबर, और मैं उसको बराबर कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी होगी जो हमने वहाँ पे उस साइड कॉपी की थी, वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और इसको भी हम एज एच टी एम एल इनपुट एलिमेंट रेफर करेंगे, ठीक है। इसको भी हम एज एच टी एम एल इनपुट एलिमेंट सपोज करेंगे। बहुत अब सारे। अगला हमारे पास कौन सा आ जाता है? अगला हमारे पास स्किल का है, तो हम स्किल वाले को भी गेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ऐप डॉट टी एस में, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज़र लेट यूज़र स्किल, उसको मैं बराबर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं स्किल वाला भी डाल दूंगा और उसको भी मैं एज आ एच टी एम एल इनपुट एलिमेंट रेफर करूँगा, सही है। तो एक और हो गया। और अगला, अगला है यूज़र एजुकेशन का, ठीक है। अगला क्या है? यूज़र एजुकेशन का। तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं अपने फाइल के अंदर आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट क्या करो, इसको यहाँ पे लिखो यूज़र एजुकेशन, और उसका बराबर कर दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डाल दो भाई वाली आईडी, और उसको रेफर करो एज एच टी एम एल सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये इनपुट एलिमेंट नहीं है मत, ये क्या है? सिलेक्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे कहीं पे इनपुट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट एलिमेंट। तो ये क्या है? HTML का सिलेक्ट एलिमेंट है। ये क्या आता है? इनपुट एलिमेंट है, और ये क्या है? सिलेक्ट एलिमेंट है, सही है। तो इसलिए हमने इसको क्या सपोज कराया? एज अ सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है भाई। अब सही है। अगला, ठीक है, अगला है यूजर प्रोफाइल, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और ये क्या है? टेक्स्ट एरिया। तो पता ही आएगा इस पे इसकी टाइप आएगी HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट यूजर प्रोफाइल, उसको मैं बराबर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैं आईडी वो डाल देता हूँ, और मैं इसको रेफर करता हूँ एज आ HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट नहीं, ये काम इनपुट वाला ही है, लेकिन इस ये का असल में टेक्स्ट एरिया है। इसकी टाइप क्या है? टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। और अगला आखिरी रह गया यूजर एक्सपीरियंस का, ठीक है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई। और अब मैं आता हूँ सही यहाँ है। पे, और मैं लिखता हूँ लेट यूजर एक्सपीरियंस, एक मिनट। हाँ इसको भी मैं बराबर मोहित। कर देता हूँ डॉक, ठीक है ठीक है, ठीक। तेरी स्क्रीन हटा दी।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर भी मैं वो वाली आईडी में डाल दूंगा, और मैं इसको भी रेफर करूंगा एज आ HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास सारे ये जो इनपुट है ना ये शो हो गए। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, हम जब कोई भी फॉर्म बनाते हैं, सही है, सॉरी, हम किसी भी फॉर्म पे साइन अप करते हैं, हमारा गिटहब हो गया, हमारा जीमेल हो गया, जीमेल अकाउंट हो गया हमारा, और दूसरे अकाउंट हो गया, डिस्कॉर्ड का अकाउंट हो गया, लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, हम अगर एंटर करते हैं तो भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है, अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है। वो पता है कैसे होता है? नहीं हाँ अहमद, जल्दी नहीं। बता भाई। नहीं तो अब उसको देखते हैं, सही है। उस पे पता ही क्या होता है? उस पे होता है HTML के अंदर, HTML का जो फॉर्म होता है ना, उस पे इवेंट लगता है ऑन सबमिट। याद कर, मैंने ऑन सबमिट इवेंट बताया था, याद कर जरा, हाँ हाँ बताया था। याद आया? ऑन हाँ सबमिट इवेंट, तो वो फॉर्म में आता है। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऑन सबमिट, और सबमिट के अंदर मैं उस फंक्शन का नाम डालूंगा जो फंक्शन में app.ts के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ फॉर्म सबमिट फिलहाल के लिए। सही है, फॉर्म सबमिट में दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कीवर्ड दे दूंगा इवेंट। ठीक है, अब इवेंट से पता है क्या होगा? फॉर्म एक मिनट। मोहित तेरी आवाज कट रही है। हेलो। हेलो मोहित। मोहित। चल सही है, यहीं तो तक जो हुआ था। कल काम किया था, हाँ यहीं तक हुआ था। फॉर्म को हम जरा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्म हैंडल करने का तरीका। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा लाइव सर्वर भी खोल लेता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पे इनपुट डालता हूँ। ठीक है, चलो मैं अभी फ़िलहाल डालता भी नहीं हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। तो ये मुझे ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो क्या दिखा रहा है, क्योंकि हमने रिक्वायर का टैग लगाया है, तो हमें ये क्या बोल रहा है, फील्ड को फील्ड करो। सही है, इनपुट को भरो। यहाँ पे हम ईमेल भी डाल देते हैं @gmail.com, यहाँ पे हम नंबर भी डाल देते हैं, और फिर हम स्केल भी डाल देते हैं, कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डाल देते हैं, और फिर कुछ और हम टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ ना। 1 मिनट, मैंने ट्रांसफाइल नहीं की है, 1 मिनट ना। सही है, दोबारा मैं ज़रा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ, एजुकेशन डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर मैं सबमिट करूँ ना, देखो मेरा पेज रीलोड हो रहा है। ये फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है जो मैंने बताया हुआ था। ये बैकएंड पे ना, जब हम सबमिट करते हैं तो अपना बैकएंड पे डेटा भेजते हैं, और एक नया पेज लाके ना हमें प्रोफाइल शो कराता है, उस तरीके से कुछ काम करता है ये। तो अब फिलहाल के लिए हम तो बैकएंड पे काम नहीं कर रहे, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं सबमिट हो तो ये रीलोड ना हो। ठीक है, अब वो कैसे रोकेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है एक सबमिट का इवेंट। अब हम सबमिट का इवेंट कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ना ये जो फॉर्म है ना हमारा, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। यहाँ पे हमारा एक फॉर्म है जिसको मैंने आईडी दी हुई है फॉर्म हैंडल। मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा, और इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट के थ्रू और इस फॉर्म को जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं गेट करके लाऊंगा। सॉरी, टाइपस्क्रिप्ट में मैं डॉक्यूमेंट के थ्रू, डॉम के थ्रू मैं गेट करके लाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, फॉर्म कंट्रोल। सही है, या मैं लिख देता हूँ सब फॉर्म, सबमिट फॉर्म लिख देता हूँ,
सबमिट फॉर्म, उसको आप बराबर करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो आईडी डाल देता हूँ और मैं इसको बराबर कर देता हूँ एज आ HTML फॉर्म है ना ये। अगर इनपुट होता तो इनपुट एलिमेंट, अगर सिलेक्ट होता तो सिलेक्ट एलिमेंट, अगर टेक्स्ट एरिया होता तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, और फॉर्म होगा तो फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। हाँ ये जी। टाइप सही है। तो हम ना इस पे ना एक इवेंट लगाएंगे, सही है। हमारे पास डॉम के थ्रू ना एक इवेंट हमें प्रोवाइड करता है। डॉम जो होता है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो हमें एक इवेंट प्रोवाइड करता है। उस इवेंट का नाम है ऐड इवेंट लिसनर, यानी कि वो इवेंट को लिसन करता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि जैसे हम क्लिक करते हैं ना, हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तो वो सबमिट, तो जो फॉर्म होता है वो सबमिट हो जाता है। हम अगर अपना जीमेल अकाउंट साइन अप करते हैं, हम डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाते हैं, हम एनपीएम पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जो अकाउंट बनता है ना, तो वो अब वो सबमिट कैसे होता है, वो उसके लिए एक इवेंट का यूज होता है। हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट है, हमारे पास क्लिक का इवेंट है, हमारे पास ऑन चेंज का इवेंट है। फिलहाल हम देख रहे हैं ऑन सबमिट का इवेंट। तो यहाँ पे ये मेरा सबमिट फॉर्म है ना, मैं इस पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमिट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। मैंने जैसे ही डॉट लिखा, इसने मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी ला के दे दी। मैं डॉट लिखता हूँ, देखा जो जो फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इसने मुझे ला के दे दी। मुझे फिलहाल क्या चाहिए, इवेंट लगाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब ये ऐड इवेंट लिसनर ना, ये कॉल हो रहा है। अभी मेरे से दो आर्गूमेंट लेगा। पहले लेगा कौन सी टाइप का इवेंट लगाना है आपने, सही है, कौन सी टाइप का इवेंट लगाना है। मैं यहाँ पे दूंगा भाई, ये देखो अब इसने मेरे को इवेंट दिखा दिया साले। अबाउट का है, एनिमेशन के अंदर काफ़ी सारे हैं, पिलर है, सबमिट है, क्लोज है, क्लिक है, चेंज है, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, कॉपी है, क्यू चेंज है, ड्रैग है, डबल क्लिक है। ये जो डीबीएल होता है ये डबल क्लिक होता है। फिलहाल मुझे चाहिए फॉर्म सबमिट कराने का इवेंट इवेंट तो मैं लिखूंगा सबमिट। तो देखा इसने मुझे सबमिट का इवेंट ला के दे दिया। और अब ये दूसरा आर्गुमेंट क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन तो पता ही क्या होता है, क्योंकि कहता ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास किया जाए, वो कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि अब पता कैसे चल रहा है यार ये कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐड इवेंट लिसनर भी ना एक मेथड है, ये कॉल हो रहा है। अब कॉल होते हुए जो भी राउंड बेसिस के अंदर वैल्यू आती है वो एज आर्गुमेंट आती है। पहली वैल्यू आ गई स्ट्रिंग, और दूसरी चीज जो आ रही है वो क्या आ रही है, फंक्शन आ रहा है एज अ कॉल, एज अ आर्गुमेंट कोई फंक्शन आ रहा है। तो अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास होता है, तो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। हाँ क्लियर है ना, सही है। अच्छा, ये आर्गुमेंट फंक्शन, ये राउंड ब्रैकेट से ना, ये क्या, पूरा फंक्शन आर्गुमेंट में आ रहा है। हाँ तो कॉल बैक फंक्शन हुआ ना ये। मैंने भी क्या बोला, ये दो आर्गुमेंट लेता है, यहाँ पे तो कॉमा नहीं लगा हुआ। पहला आर्गुमेंट लेता है टाइप क्या होगी इवेंट की, और दूसरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा एक सही। फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक पैरामीटर भी डाल देता हूँ ई। अब ई के अंदर ना पता है क्या होगा, ये फॉर्म के ना सबमिट से रिलेटेड सारा डेटा होगा, यानी कि अब जो फॉर्म सबमिट है ना, ये ई के बराबर हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो पता ही क्या होगा, जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा ना, तो मेरा पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है, मेरा पेज रीलोड नहीं होगा। अब मैं इसको ट्रांसपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में। अभी अगर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आऊँ, तो ये इवेंट यहाँ पे नहीं आया हुआ, ठीक है, ये खाली टाइपस्क्रिप्ट में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अभी तक इसको ट्रांसपाइल नहीं किया। मैं इसको ट्रांसपाइल कर देता हूँ, मैं ट्रांसफाइल करता हूँ, ट्रांसफाइल मैंने कर दिया। अब मैं जैसे ही जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, तो यहाँ पे भी इसने मुझे सबमिट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर शो करा दिया, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, नाम डाल देता हूँ भाई, ठीक है, नाम मैंने डाल दिया। मैं ईमेल डाल देता हूँ, मैं नंबर डाल देता हूँ, मैं स्किल यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ और प्रोफाइल डेटा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँ ना, ये देखो, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। मैं देखो क्लिक करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, देखा मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। लेकिन अगर
मैं इसमें से ये जो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने लिखा है, मैं इसको अगर कमेंट कर दूं और अब मैं अगर ट्रांसफाइल करूं अपने कोड को जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, मैं सॉरी मैंने गलती से कहीं और जावास्क्रिप्ट में ही कर दिया, मुझे टाइपस्क्रिप्ट में करना था। सही है, मैं आता हूँ, अब इसको ट्रांसफाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो ये अब क्या किया मैंने, इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैंने कमेंट कर दिया। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ भाई, नाम ले लो, ईमेल ले लो, नंबर, फ़ोन नंबर ले लो, स्किल ले लो, और स्किल ले लो, और सिलेक्ट कर लो किसी मैट्रिकुलेशन, कुछ भी डाल दो, और यूज़र प्रोफाइल में भी मैं कुछ भी डेटा डाल देता हूँ। मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। देखा मेरा पेज रीलोड हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने ये जो ई डॉट प्रिंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट वाली फंक्शनैलिटी ये मैंने कमेंट करके रख दी। लेकिन अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं अपना कोड ट्रांसफाइल करता हूँ टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट में, ओह अबे यार, अब ट्रांसफाइल कराता हूँ इसको, ठीक है। और अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे भी वो अनकमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ। अब मैं अगर सबमिट करूँ ना, कुछ भी मैं डालता हूँ, अब्दुल मोईन, यहाँ पे मैंने डाल दी नाम, नंबर, यहाँ पे स्किल, यहाँ पे मेट ऑप्शन एजुकेशन, और यहाँ पे कुछ भी मैंने ऐसे ही फ़िलहाल के लिए डेटा डाल दिया। मैं अब सबमिट पे जाता हूँ, सही है। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट, बिल्कुल सबमिट हो रहा है, लेकिन मतलब कि मेरा फॉर्म जो है ना रीलोड नहीं हो रहा। मेरा पेज जो है वो रीलोड नहीं हो रहा, सही है। मेरा फॉर्म जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, जिस तरीके से हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि पेज जो है हमारा रीलोड ना हो, तो वो पेज जो है हमारा रीलोड यहाँ पे नहीं हो रहा। सही है, यहाँ तक क्लियर है सारा? सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो ना, तो अब सबसे पहला काम, डॉम सबने भरा हुआ है भाई, तो इतना कोई अभी उस पर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा काम कराता हूँ, ठीक है। ये करना क्या है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे जो सेक्शन वाला जो डिव है ना, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, सही है। अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठाऊँगा, मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं ना इसके अंदर ना, मैं ये जो मेरा रिज्यूमे है, ठीक है, ऊपर जा यार, इसको अभी ना मैं कंटेनर के अंदर लिखूँगा, मैं यहाँ पे यानी कि एक सेक्शन बनाऊँगा मैं, एक और सेक्शन डॉट कंटेनर रिज्यूमे, यानी कि रिज्यूमे का जो है ना ये कंटेनर है, यानी कि डब्बा है, सही है। बोलते ना यार इसका, इस चीज़ का कंटेनर आ गया, उसका कंटेनर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये ना ये कंटेनर जो सेक्शन है ये क्या हो गया, रिज्यूमे का कंटेनर हो गया। यानी कि इसने जो है रिज्यूमे जो है अपने अंदर रखा हुआ होगा, ठीक है। बोलते ना यार वो उसका कंटेनर आ गया, पानी का कंटेनर आ गया, इसका कंटेनर आ गया, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से। अब अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इसकी क्लास को, यार क्लास नहीं, मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी बेटर रहेगा, आईडी सही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको अब यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने टाइपस्क्रिप्ट में, अब मैं इसको गेट करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर्म के बाद मैं बनाता हूँ कंटेनर रिज्यूमे के नाम से, मैं एक नेम वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसमें डाल दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि वो एलिमेंट लेके आओ जिसकी आईडी हो रिज्यूमे कंटेनर, ठीक है। और इसको हम सपोज करेंगे एज अ HTML एलिमेंट, ठीक है। एज अ HTML एलिमेंट है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक मैंने क्या किया है? अब अगर मैं इसको कंसोल भी करके दिखाऊँ ना, मैं कंसोल करके भी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेनर रिव्यू में, तो मुझे ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है ना, ये मुझे ये ला के देगा। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इसको ट्रांसफाइल कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ट्रांसफाइल मैंने कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने कोड में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे मैं कंसोल पे आता हूँ, तो देखो इसने मुझे पूरा सेक्शन ला के दे दिया,
जो ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन, उसके अंदर ये कोड सेक्शन आ रहा है, उसके अंदर सारा ये डिव आ रहा है, डिव के अंदर यूजर नेम, नाम और ईमेल वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, इसने पूरा का पूरा कंटेनर मुझे लाके यहाँ पे दे दिया। अब फिलहाल के लिए मैं इसको, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैंने अभी तक क्या करा रहा हूँ मैं, क्लियर। अहमद? हाँ, इसको हम लोगों ने सही गेट है, किया है कंटेनर को। सही है ना? तो डोम तो पढ़ा दिया है, तो इतना कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि पिछली डोम की क्लास में मैंने वही चीज़ें कवर कराई थी जो प्रोजेक्ट से इम्पोर्टेंट थी, ताकि मैंने पूरा डोम उस तरीके से कराया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ भाई जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो कंटेनर रिज्यूमे डॉट इनर HTML को बराबर करो डॉट इनर HTML के अंदर डाल दो भाई ये पूरी की पूरी CV। सही है, ये पूरी की पूरी CV डाल दो। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे पूरी की पूरी CV डाल देता हूँ, देखा? लेकिन फिलहाल एक मिनट ना, ये क्या इशू दे रहा इसमें है से हमें? क्या करेंगे कि जो डेटा जो बंदा डालेगा वही वो आए। हाँ वही मैं आ रहा हूँ, उसी पे ही मैं आ रहा हूँ ज़रा। देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ आ रहा है। देख यार, मैंने ना शुरुआत में, तुम्हें याद होगा जब हम टाइप्स के पढ़ रहे थे, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो ये होती है ना कोटेशन, ये एक लाइन से नीचे नहीं आती, मसला करती है। सही है, अब ये एक लाइन से ज़्यादा लाइनें आई हैं, देख रहे हैं भाई? यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पे यहाँ पे कुछ कलर शो कर रहा है, बाकी जो है कुछ शो ही नहीं कर रहा, हालांकि बाहर जो है सिंगल कोटेशन है और अंदर डबल कोटेशन है। तो हमने ये तो पढ़ा था यार, डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन नहीं आ सकती, लेकिन सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन आ सकती है, और डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी उस तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा, हमें इस तरीके से दिखा रहा है, खाली जो पहली लाइन है उस पर ही थोड़ी सी स्ट्रिंग वगैरह लगी लग के आ रही है। ठीक है, बाकियों पे तो आ ही नहीं रही। उसकी वजह ये है कि जो ये हमारे पास कोटेशन होती है ना, ये ज़्यादा मल्टीपल लाइनें अफोर्ड नहीं करती। सही है, तो अब इस हाँ, चीज़ को सॉल्व करने के लिए और डायनेमिक डेटा को और बेहतर करने के लिए हमारे पास क्या आए थे? हैं? ब्रैकेट्स में लिखने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट्स में लिख दूं? मैं यहाँ से यही होगा ना इसका बैकटिक, नाम। बैकटिक, बैकटेस्ट, हाँ बैकटिक। बैकटेस्ट। बैकटेस्ट में। ये टैब, ये एस्केप का बटन के नीचे ये एक एस्केप का बटन होता है ना F1 के बराबर में, तो ऊपर उसके है। नीचे एक बटन आता है, उसको हम क्लिक करेंगे। अबे एस्केप के बटन के नीचे है, अच्छा, हाँ, escape एस्केप में का होगा, बटन टेप नहीं है? बोल रहे हैं। सही सही। एस्केप। तो ये अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैकटिक डाल दूंगा। मैं फिलहाल के लिए पूरा कोड यहाँ से मैं हटाता हूँ। सही है, और अब मैं यहाँ पे बैकटिक डाल दूंगा, और अब मैं कॉपी करके डाल दूंगा। देखा, अब बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, भले कितनी भी मल्टीपल लाइनें आ जाएं, लेकिन स्ट्रिंग परफेक्ट शो होगी। लेकिन अभी भी एक मसला है, ये तो वही डेटा दिखा रहा है जो हमने HTML के अंदर लिखा था। हैं? डेटा तो वही दिखा रही है। हम चाहते हैं कि ये वो वाला डेटा दिखाए जो यूजर अपने इनपुट में डाले। सही है, डायनेमिक डेटा। कौन सा डेटा? डायनेमिक डेटा। हम चाहते हैं ये वो वाला डेटा डाले जो यूजर अपने इनपुट में, इसके अंदर वो वाला डेटा शो हो जो यूजर अपने इनपुट में डाले। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इस पे मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पे सीधा सीधा बस छोटा सा मुझे काम करना है, डॉलर लगा के मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर नेम डॉट वैल्यू, उसकी मुझे वैल्यू ला के दो। सही है, उसकी वैल्यू, मतलब कि जो भी उसके अंदर लिखा जाएगा ना उस इनपुट के अंदर, वो हमें डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी के थ्रू सारा डेटा गेट हो जाएगा। समझा? अगर मैं खाली यहाँ पे यूजर नेम लिखता ना तो मुझे वो पूरा इनपुट शो करा देता, जैसे हमने किया नहीं था, कंसोल हम करा रहे थे तो मुझे पूरा इनपुट शो कर रहा था। है? हाँ, लेकिन हमें इनपुट तो नहीं चाहिए ना, हमें उस इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें मैंने वो इनपुट गेट करवाया, और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी है वैल्यू के नाम से, मैं डॉट लिखूंगा। डॉट उसका जो एट्रीब्यूट होता है ना वैल्यू वाला हमारे पास, वैल्यू में यहाँ पे लिखता हूँ। तो उसके, अब इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू होगी जो हम अपने इनपुट के अंदर डालेंगे। ठीक है भाई? अब सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा ईमेल के अंदर, सेम टू सेम काम मैं यहाँ पे भी आता हूँ।
मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर ईमेल डॉट वैल्यू, सिंपल। और मैं यहाँ पे भी आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेल यूजर नंबर डॉट वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्किल में भी आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये हमने आईडी दी थी ना इनको। हाँ हाँ आईडी दी है ना ये रही, हाँ ये आईडी के थ्रू तो गेट गया यूजर। अगला कौन सा, यूजर स्किल्स डॉट वैल्यू, स्किल वाले इनपुट की वैल्यू। और यहाँ पे इंटरमीडिएट में भी मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्या कहते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस यूजर। एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर एजुकेशन, यूजर एजुकेशन, यूजर एजुकेशन डॉट वैल्यू, ठीक है। और प्रोफाइल, प्रोफाइल में भी सेम काम होगा। इस डेटा को मैं हटा देता हूँ और मैं इस डेटा के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा डॉलर यूजर प्रोफाइल डॉट वैल्यू, हो गया। और लास्ट का हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट है हमारा यहाँ पे, ओ यार ये क्या है, एक्सपीरियंस का है तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस डॉट वैल्यू, सही है। अब हमारा फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ना तो हमें जो सीवी है ना वो शो हो जाएगी। अब मैं इस कोड को ज़रा ट्रांसपाइल करता हूँ, ठीक है। अच्छा ट्रांसपाइल करने से पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई मेरे पास यहाँ पे सीवी फिलहाल हाँ हटा ही दिया ना मैंने, सही है। अभी मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, सही है, बगैर उसके। अभी मैंने ट्रांसपाइल नहीं किया कोड को, सही है। बस ये जो कोड है ये टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं लिखा हुआ, सही है, खाली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से मैं नाम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे इसके लिए ऐसे कुछ भी बस लिख देता हूँ फिलहाल, एजुकेशन और डाल देता हूँ। और यूजर प्रोफाइल में मैं अपना सारा डाटा यहाँ पे डाल देता हूँ। और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखा तो अभी फिलहाल उसी तरीके से जो हमने काम छोड़ा था। अब मैं चाहता हूँ मेरा फॉर्म जैसे ही सबमिट हो तो मुझे नीचे सीवी शो हो जाए, सही है। मेरा फॉर्म जैसे ही सबमिट हो मुझे नीचे सीवी शो हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे डेटा तो डाल दिया, बस मुझे सीधा काम करना है, मुझे अपने टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल करना है, सही है, क्लियर है। सही है। मैं यहाँ पे टीएससी कर देता हूँ, सही है। अब जो है ये टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपाइल होके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट पे अपने वापस आ जाता हूँ ताकि अगर चेंजेस करनी हो तो यही हो, ना कि दोबारा से जावास्क्रिप्ट में कहीं चेंज है। अब मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, ईमेल में डाल देता हूँ, नंबर में डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे स्किल डाल देता हूँ, एजुकेशन डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल डेटा भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, वर्क एक्सपीरियंस में भी मैं पेस्ट कर दूंगा। अब अगर देखो, अब मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, सही है। मैं अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा डेटा शो हुआ, लेकिन अभी एक मसला है, पता ही क्या, हम जब भी अगर टेक्स्ट एरिया में डेटा डालने होते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे ना ये इश्यू आता है कि उसकी ना विड्थ काबू में नहीं रहती, क्योंकि डेटा इस तरीके से आ रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि विड्थ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो भले हम यहाँ पे विड्थ सेट कर देना तब भी विड्थ जो है काबू में नहीं रहती, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ना एक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे अपने ज़रा यहाँ पे मैं अपना गिटहब का अकाउंट खोलता हूँ, एक ना प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैंने इसमें डाली थी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिज्यूमे वाले फोल्डर को मैं खोलता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्टाइल्स के फोल्डर में आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रिज्यूमे के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि असल में पता ही है, अब पैराग्राफ की विड्थ कुछ और हो सकती है, टेक्स्ट एरिया की विड्थ कुछ और हो सकती है।
तो इस चीज को काबू करते, इस चीज के अंदर ना यहाँ की जो, तो इस चीज के अंदर टेक्स्ट एरिया का कुछ नहीं जाता, लेकिन पैराग्राफ की जो है ना विथ, पैराग्राफ के हाथ से ना विथ चली जाती है, सही है, विथ काबू में नहीं रहती उसके। तो अब उस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास सीएसएस में ना कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने लिखी हुई है। वेल, यस, ये दो प्रॉपर्टी दिख रही है, वर्ड रैप और वाइट स्पेस, ये हम उठा लेंगे बस, ये उठाएंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे जो हमारा स्टाइल के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें हम वो अप्लाई कर देंगे, सिंपल, बस इतना काम हमें छेड़ना है। और वर्ड रैप के अंदर वर्ड रैप हो जाएगा और बाकी दूसरे काम भी वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। हमें बस ये प्रॉपर्टी वहाँ पे डालनी थी, और सॉरी हाँ, दोनों में डालना है, मैंने एक एक डाल दी। ये दोनों प्रॉपर्टी हम इन दोनों पैराग्राफ के अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको हटाता हूँ और दोनों अब यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये काम हमें करना होता है। देखा, अब देखो मेरा डेटा सेट हो गया, क्लियर है। तो सही। वर्ड रैप के थ्रू क्या हो जाता है, वो प्री जो है ना ब्रेक हो जाता है, उसकी रैपिंग ना एक जगह ब्रेक हो जाती है, और वाइड स्पेसिस भी ना हैंडल में आ जाती है, सही है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए ना हम ये दो प्रॉपर्टी जो होती है ना, इनका हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर दूं ना, मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, मैं ऑल्ट टैब दबाता हूँ, फिलहाल ऑल्ट टैब से नहीं हो, सही है, मैं दोनों कमेंट कर देता हूँ, मैं दोनों को कमेंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे वही मेरे पास मसला यहाँ पे आ गया, सही है। देखा, अब अगर मैं अनकमेंट कर दूं, सही है, मैं अनकमेंट करता हूँ, तो मेरा मसला रिजॉल्व हो गया, सही है, क्लियर है, सही है। ठीक है ना। तो ये काम हो गया। अच्छा यार, एक और मसला है ना यहाँ पे देख, हम जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो हमारा डेटा जो है वो गायब हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, सही है। इनपुट में जो भी डेटा लिखा है वो गायब हो जाना चाहिए ना, हमारा पासवर्ड होता है, हमारी ईमेल होती है, जब हम सबमिट करें तो डेटा गायब हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेटा गायब नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, बल्कि चलो मैं हाँ उसको ही बता देता हूँ, पहले हम यहाँ पे आएंगे, जैसे ही मेरा डेटा जो है आ जाएगा ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा ना ये जो मैं सीधा सीधा यूज़र नेम, और यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम डॉट वैल्यू को मैं नल कर दूंगा, सॉरी एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से यूज़र ईमेल के जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, सीवी मेरे पास शो हो, जो भी इनपुट पे डेटा लिखा है ना वो हट जाए, रिमूव हो जाए, उसी तरीके से डॉट वैल्यू को भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, और यूज़र नंबर को भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, डॉट वैल्यू उसको भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है। और जो यूज़र हमारे पास एजुकेशन है उसकी भी वैल्यू को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, सिंपल। और जो हमारे पास यूज़र स्किल है उसकी भी वैल्यू को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, और जो हमारे पास यूज़र एजुकेशन है उसकी भी वैल्यू को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है भाई। और जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है उसकी भी डॉट वैल्यू को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैंने अभी तक क्या क्या करा है, सही है। सही है। अब मैं इसको ना ट्रांसपाइल करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रांसपाइल करता हूँ टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में। मैंने ट्रांसपाइल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना डेटा डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी डाल देता हूँ, ऐसे कोई जैसे ही मैं यहाँ पे स्किल डाल देता हूँ, कुछ भी वर्ड लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ना, 1 मिनट, सब
प्रोफाइल रह गई, बाकी सारी चली गई। देखो हमारे पास डेटा सारा शो हो गया, लेकिन लगता है हमने प्रोफाइल वाला नहीं डाला, बाकी सारे चले गए सिवाय प्रोफाइल के। हाँ, हमने प्रोफाइल वाले की वैल्यू को नल नहीं किया, तो उसको भी हम वैल्यू को नल कर देते हैं। डॉट वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको ट्रांसपाइल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं दोबारा से डेटा सारा डाल देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे स्किल इंटरमीडिएट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एजुकेशन और प्रोफाइल में डाल देता हूँ। कंट्रोल ए कॉपी करके पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा ना, देखना मेरे सारे इनपुट रिमूव हो जाएंगे, मतलब कि इनपुट के अंदर जो वैल्यू वो हट जाएगी और सीवी मेरे पास शो हो जाएगी। मैं सबमिट करता हूँ, देखा सारा डेटा हट गया और सीवी भी मेरे पास शो हो गई। क्लियर है? क्या बोल रहा है? हाँ वापसी क्लियर है बोलिए। अहमद। वापसी बोलिए, अभी जो तूने बोला था। अबे भाई देख, यहाँ पे देख भाई, मैं दोबारा से नाम डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्किल डाल दी, एजुकेशन डाल दी, और मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, सही है। प्रोफाइल में फिलहाल के लिए मैं कुछ भी ऐसे ही डाल देता हूँ और मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे भी इसको डाल देता हूँ और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखा, तो अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, मेरे इनपुट से सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, मतलब कि इनपुट की वैल्यू जो है नल हो जाएगी, यानी कि इनपुट से डेटा रिमूव हो जाएगा और मेरे पास सीवी भी शो हो बन जाएगी। जाएगी। क्लियर है? सही हाँ है। सही है। पहले जब हम कर रहे थे तो हमें इनपुट भी शो हो रहे थे, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं होती कि फॉर्म सबमिट के बाद भी इनपुट शो, नहीं तो अगला बंदा यूजर का पासवर्ड ही देख लेगा कि हाँ भाई इसने ये पासवर्ड डाला है। क्लियर है? सही है। ठीक है। तो हमारे डायनामिक रिज्यूमे का काम यहाँ पे खत्म होता है। अभी फिलहाल यहीं तक ही रखें, ठीक है। हम अभी यहाँ यहीं तक रखे ना, या आगे करें? हाँ, अब ये वाली वीडियो है मत डाल दियो, ठीक है, जरा एंड कर देना, सही है। तो यहाँ पे जो है हमारा रिज्यूमे, डायनामिक रिज्यूमे बिल्डर का काम हो गया। अब रहता है एडिट का, डाउनलोड का और शेयर का, वो हम रात को बैठ के एडिट का काम देखेंगे, ठीक है। तो अब इस सही है। वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दें मत।